विश्व पटल पर हिंदुत्व की बढ़ती ताकत इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। विश्व पटल पर भव्य प्राचीन मंदिरों की बढ़ती शोभा इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति की असल पहचान इस बात का सबूत है कि बीते 8 सालों में क्या बदला। विश्व पटल पर आज भारत की जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमदार नेतृत्व भी है। तभी तो 8 साल बाद भी देश का भरोसा यही कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज अगर मोदी भारत की सबसे बड़ी ताकत है तो फिर इस ताकतवर देश को चलाने की ताकत पीएम मोदी कहां से लाते हैं। स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक का सफर तय करने वाले मोदी को कभी कोई हरा क्यों नहीं पाया। ऐसी कौन सी ताकत है जो मोदी की सोच को हकीकत का रूप देती आई है। आज इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको ज्योतिष अनुसार देने की कोशिश करेंगे। आज आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो पीएम मोदी के साथ सदैव रहती है। किन कारणों के चलते पीएम मोदी चाहकर भी खुद को शिव भक्ति से दूर नहीं रख सकते। दुनिया भली भांति जानती है कि सोमनाथ की धरती पर जन्मे पीएम मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं। तभी तो पहली बार जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो शिव की नगरी काशी को चुना और प्रधानमंत्री बनते ही केदारनाथ धाम की तस्वीर बदलकर अपनी शिव भक्ति का सबसे बड़ा सबूत दिया। आज आप काशी विश्वनाथ चले जाइए या फिर महाकाल लोक, इनकी भव्यता की ओर पूरी दुनिया खींची चली आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मोदी जी शिव या शक्ति से जुड़े मंदिर जाते हैं? क्या आप जानते हैं शास्त्रों में सबसे पवित्र महीने कार्तिक में ही क्यों पीएम मोदी शिवधाम जाते हैं? इसी महीने में सबसे अधिक मंदिरों में माथा टेकते हैं और ऐसी कौन सी आराधना पूजा अनुष्ठान है जो सिर्फ इसी महीने हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र की ज्योतिषी में मिलते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र की माने तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उन्हें इस महीने में शिव और शक्ति के करीब ले आते हैं। देखा जाए तो बीते कई सालों से पीएम मोदी कार्तिक मास में देश के अन्य शिवालयों में और माता के मंदिरों में जाते रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अनहट चक्र। दरअसल ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रतीक मिश्र का कहना है पीएम मोदी का चेहरा और उनका बॉडी लैंग्वेज बताता है कि उनका अनहट चक्र खुला हुआ है। इसके साथ ही आज्ञा चक्र भी खुला हुआ है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं। इसे आंखों या ये कहें दोनों आईब्रो के बीच का जो स्थान चेतना स्थान भी कहा जाता है, जिससे ध्यान लगाया जाता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुला हुआ है। उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है। ज्योतिष गणना में चेहरे को देखकर, आंखों को देखकर भी व्यक्ति के बारे में बताया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि उनका आज्ञा चक्र इतना खुला हुआ है। इसके चलते अगर पीएम मोदी किसी व्यक्ति को कोई आदेश करते तो उनके आदेश का वो व्यक्ति पालन करने पर मजबूर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म में बेहद विश्वास रखते हैं। और इतना ही नहीं, दिवाली को पूजा अनुष्ठान धंधाने के लिए सबसे उचित समय माना गया है। ऐसा व्यक्ति अगर इन 5 दिनों में किसी भी मंदिर में, भले ही वो शिव के मंदिर हो या शक्ति के मंदिर में, माथा टेक कर वहां पर पूजा अर्चना करता है तो उसकी मन मांगी मुराद पूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये मालूम है कि कौन से दिनों में स्थान पर जाकर पूजा करनी चाहिए। बीते कई सालों से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन 5 दिनों में या तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या फिर देश के किसी भी बड़े मंदिर में पूजा अर्चना जरूर करते हैं। पीएम मोदी के साथ रहने वाली अदृश्य शक्ति अनहट चक्र है, जिस कारण कार्तिक मास में दिवाली से शुरू होने वाले 5 दिनों के उत्सव में पीएम मोदी शिव या फिर शक्ति के धाम जरूर जाते हैं और इसी दौरान विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं। इसी कारण न कोई पीएम मोदी का कुछ बिगाड़ पाया है और न ही उन्हें किसी तरह की हानि पहुंचा पाया है। मोदी जी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पीएम बनने के बाद 5 बार भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आ चुके हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 2 बार केदारनाथ धाम का दौरा कर चुकी हैं।
कहते हैं केदार धाम में भगवान शिव साक्षात विराजते हैं, जिस कारण यहां से बाबा का कोई भक्त आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। कार्तिक मास में ही अपने अनहट चक्र के चलते पीएम मोदी तीर्थ स्थलों में हाजिरी लगाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस मास का क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इसी महीने की देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं। इसी दौरान तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। गंगा स्नान से लेकर दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। धनतेरस से लेकर दिवाली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा तक पूजा पाठ करने का सिलसिला जारी रहता है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है।